हेलो एवरीवन। ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो बच्चे 10th और 12th बोर्ड का एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं। यदि पेरेंट्स सुन रहे हैं तो वो अपने बच्चों को ज़रूर सुनवाएं, चाहे ये पॉइंट्स लिख कर उन्हें एडवाइज़ करें कि ये करना है। तो मैं 10 टिप्स लेके आया हूँ, पॉइंट्स जिस पे काम करना होगा, क्योंकि वो मोमेंट होता है जब बहुत करीब एग्ज़ाम होता है तो बच्चे एग्ज़ाम फोबिया के शिकार होते हैं, घबराहट होती है, पेपर कैसा आएगा ये दिमाग में चलता रहता है, कोर्स की प्रॉब्लम होती है, रिवीजन की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें जो जिस तरह से साइकोलॉजिकल आप बिहेव करते हैं उस पर मैं लिख के लेके आया हूँ ताकि आप अच्छा बोर्ड का एग्ज़ाम दे सकें और अच्छा स्कोर कर सकें। पहला आता है रिवीजन की प्रॉब्लम आती है। तो जो भी आपके पास 5-7 दिन 10 दिन बचे होंगे, हो सकता है किसी बोर्ड में कुछ ज़्यादा दिन बचे होंगे, तो आपको करना क्या है वो मैं बता देता हूँ। आप मॉडल टेस्ट पेपर लेंगे 3 घंटे का, जो मॉडल टेस्ट पेपर आता है, चाहे प्रीवियस ईयर्स का कोई पेपर उठाएंगे और आप उसी स्लॉट में बैठेंगे जिसमें 3 घंटे का पेपर होना है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 8 से 11 आपका है, तो आप 2-4 दिन पहले से ही, 10 दिन पहले से ही जो भी टाइम बचा हुआ है आप 8 से 11 ही बैठेंगे। यदि 10 से 1 है तो 10 से 1 ही बैठेंगे आप और उसी में एग्जाम देंगे। इसे बॉडी क्लॉक बोलते हैं, ताकि आपका ब्रेन उसी टाइम एक्टिव हो जाए। और दूसरा, रिवीजन की दिक्कत यह है कि भाई पन्ना पलटने से रिवीजन नहीं होगा। आपको जो आता है वो आता है। ये बड़ा मुश्किल टास्क है ये पता करना कि आपको क्या नहीं आता है। ये तभी पता चलेगा जब आप मॉडल टेस्ट पेपर देंगे। तो रिवीजन के लिए ज्यादा और कुछ मत करिएगा, भले ही कुछ पन्ना पलट लीजिएगा, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि आप पेपर दें और तब आपको पता चलेगा आप क्या चीज नहीं लिख पाए, कौन सा डेफिनेशन नहीं लिख पाए, कौन सा डेरिवेशन नहीं कर पाए, कौन सा न्यूमेरिकल आपको नहीं आया, किस फार्मूले के कारण नहीं आया, कौन सी चीजें आपको याद नहीं आ रही थी। तो यही वो तरीका है पता करने का। और जल्दी से आप उस फार्मूले को देखें, न्यूमेरिकल को देखें, डेरिवेशन को देखें, डेफिनेशन को देखें, कोई फोटो को देखें, उसमें कोई पॉइंट रहा होगा जो छूट रहा होगा तो आप देख के उसको करेक्ट करें और एक गहरी सांस लें। अच्छा हुआ कि हमें पहले पता चल गया, हमें ये नहीं आ रहा था, डेफिनेशन लिखने नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि आपको लिखना है कॉपी में, मतलब आप वहां बताने के लिए नहीं रहेंगे, आपकी कॉपी ही चेक की जाएगी, आप नहीं रहेंगे। ये बहुत कम बच्चों को एहसास होता है। तो लिखने पर पता चलता है कि बच्चा लिख नहीं पाता, क्योंकि इस समय बच्चों की राइटिंग हैबिट बहुत कम हो गई है। तो सभी लोग ख्याल करें मेरी बात को, आप पेपर लें और लिखें 4-5 दिन पहले से। आप सरप्राइज करेंगे कि जिसको आप सोच रहे थे कि आप लिख लेंगे, आप नहीं लिख पा रहे होंगे। तो एक तो ये है, और बॉडी क्लॉक वाला बताया, उसी टाइम पे बैठें ताकि आपका ब्रेन उसी टाइम पे एक्टिव होने वाला मोड में आ जाए, कुछ दिन पहले से ही, 5-7 दिन पहले से ही। दूसरा है कि आप पहले दिन कम से कम उस सेंटर पे कुछ देर पहले ही पहुंच जाएं, क्योंकि जब जगह बदलती है तो बॉडी कंफर्ट चला जाता है। तो जितना टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं वहां पे आप पहले दिन कम से कम दें। दूसरे पेपर, तीसरे पेपर में तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे, लेकिन पहला पेपर आपके लिए थोड़ा डरावना होगा, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली थोड़ा आपको इफेक्ट करेगा साइकोलॉजिकल लेवल पर। तो आप जाइए और जितना जल्दी हो सके आप एंटर करिए और जाके उस बेंच पर बैठकर जो ऑरा है, जो आबो हवा है, जो सिचुएशन है, जो दरो दीवार है, उससे फेमिलियर हो जाइए ताकि वो आपको अपना सके, आपको और आप उनको अपना सकें। क्योंकि आप ऐसे महसूस कर सकते हैं कि घर में कितना अच्छा लगता है, कहीं और आप होटल में रहते हैं तो नींद नहीं आती। तो इस लेवल पे ये रोल प्ले होता है। तो आप जरूर थोड़ा पहले पहुंचे। जैम से हो सकता है कहीं जैम न लग जाए तो थोड़ा और आप काफी ज्यादा टाइम लेकर पहुंचे। आप 1 घंटा पहले पहुंचे, ज्यादा अच्छा रहेगा। 1.5 घंटा पहले पहुंचे कम से कम पहले दिन। दूसरा है कि कपड़े के ऊपर, तीसरा है कि आप कपड़े के ऊपर आप जरूर काम करें। कपड़े के ऊपर मतलब काम बिल्कुल करने का मतलब है कि न करें, कोई भी नया पहन के न जाएं आप।
वही पुराने कपड़े पहने जो पहन के आप कोचिंग जाते रहे हैं, स्कूल जाते रहे हैं। जो शूज, जो सॉक्स, जो सिर में तेल रखते थे तो रखिए, नहीं रखते थे तो मत रखिए। बेल्ट लगाते थे तो लगाइए, नहीं लगाते थे तो नहीं लगाइए। जूता चप्पल पहनते थे तो चप्पल ही पहन के जाइए, जूता पहनते थे जूता पहन के जाइए। और कोई भी नया कपड़ा मत पहनिए, वो आपके बॉडी को अनकंफर्ट करेगा। आपको कूल जितना हो सकता है वो सारी चीजें कूल फील करने के लिए बना मैं बात कर रहा हूँ। चाहे वो टाइमिंग वाला कूल फैक्टर हो, चाहे प्लेस वाला हो, चाहे बॉडी कंफर्ट का हो, हर तरीके से आपको ये महसूस करना होगा कि आपका वो घर वाला मामला है, स्कूल वाला है। ये साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप जब एग्ज़ाम देने से पहले 5-7 दिन पहले से, चाहे एग्ज़ाम देने वाले दिन, आप मन में बना लें कि आप एग्ज़ाम फोड़ देंगे, आपका सब तैयार है और जो चीज़ें थोड़ी कंफ्यूज हो वो नहीं आनी है। पॉजिटिव सोच इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है रिजल्ट को। इसके ऊपर इंटरनेशनल बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, हो रही हैं। मतलब ब्रेन, हाउ डज आवर ब्रेन वर्क, मतलब इस पे फंक्शन, इस पे खूब चर्चा हो रही है दुनिया में कि हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है। तो साइकोलॉजिकल लेवल पे आप सोचे रहेंगे कि हमें हमारा पेपर अच्छा ही होगा, हम अच्छी तैयारी किए हैं, हमारी जो कमियां थी वो लिख के हम चेक कर चुके हैं, जो मेमोरी में नहीं आ रही थी हम उसे याद कर चुके हैं। ये पॉजिटिव सोच बहुत ज़रूरी है। तो 5-7 दिन पहले से ही आप मान के चलें कि आपका अच्छा होना है। एग्ज़ाम के दिन आप मान के चलें अच्छा होना है। पेपर जब मिल जाए तो आप मान के चलें इसमें हम कर लेंगे, हमारा अच्छा जाएगा, हम हीरो हैं आज के, हमारा टुडे इज माय डे, इस टाइप का, राइट। शुरू में याद नहीं आता, ये जनरल प्रॉब्लम है। जब आप पेपर शुरू करेंगे तो लगेगा जैसे सब कुछ भूला हुआ है। तो ये मेरी बात याद रखिएगा। ये जो बातें मैं बोल रहा हूं उनको आप कहीं नोट कर लीजिए ना, कि एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ऐसे करके नोट कर लीजिए और रोज उस पर काम करिए 5-7 दिन पहले से ही। तो ये पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये 5वां पॉइंट है कि शुरू में याद नहीं आता। तो शुरू में जब याद नहीं आता है, जब शुरू में याद आता मतलब आप पेपर जब अटेम्प्ट कर रहे हैं तब याद नहीं आता, तो घबराना नहीं है। आपको ये मान के चलना है कि यही तरीका है, ब्रेन हमारा इसी तरीके से एक्सेलरेट होता है। बिल्कुल ये गाड़ी की तरह है। जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है तो 0 से स्टार्ट होती है, एक्सेलरेट होती है, त्वरित होती है, त्वरण होता है, स्पीड गेन करती है। दुनिया के किसी भी एग्जाम में रेस ले लीजिए, जो स्प्रिंटर्स होते हैं, जो दौड़ में भाग लेते हैं, वो 0 से स्टार्ट करते हैं, एक्सेलरेट होते हैं। तो ब्रेन भी वैसा ही, ब्रेन अलग नहीं है, एक्सेलरेट होता है वो। थोड़ी ही देर बाद 15-20 मिनट आप धीरे धीरे अटेम्प्ट कर रहे होंगे, 15-20 मिनट बाद आप पूरा ब्रेन उस पेपर के लिए एक्सेलरेट होके वो पीक पर जा चुका होगा और फटाफट पूरा अटेम्प्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू में घबराना नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम फोबिया बच्चों का ऐसा होता है कि शुरू में घबरा के आगे जो एक्सेलरेट होके होने वाला होता है उसको भी खराब कर लेते हैं। तो घबराना नहीं है शुरू में याद ना आए तो। सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड आपको वो उस पर काम कर रहा होता है, इसका ख्याल रखिएगा। छठा पॉइंट है, जितने नंबर का है उतना ही लिखें। ये नहीं कि मान लीजिए एक मार्क का है कोई क्वेश्चन, तो उसको 1-2 लाइन लिखें। अब ये नहीं कि आपको वही आ रहा है, कई क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, केवल वही आ रहा है, तो अब वही आ रहा है तो खूब लिख दिए, एक पेज भर दिए, डायग्राम बना दिए, खूब लिख पढ़ दिए, एग्जाम्पल ले लिए उसमें, तो भी तो एक ही नंबर, मैक्सिमम 1 नंबर है, तो 1 नंबर से ज्यादा थोड़ी मिलेगा। तो एक मार्क का है तो 1 लाइन 2 लाइन लिखे, 2 मार्क का है तो 3-4 लाइन लिखे, 3 मार्क्स का है तो आप उसमें एक थोड़ा बहुत डायग्राम बना दें। मतलब जैसा है वैसा करें। 5 नंबर का है तो अब पूरा डिटेल, पूरा जितना आप जानते हैं नॉलेज है सब फोटो बना दें, डिराइव कर दें, उसके बारे में, फोटो के बारे में जितने एलिमेंट बनाए हैं आप उसके बारे में लिख दें। तो ये सारी चीज तब करेंगे जब 5 नंबर का, 10 नंबर का ऐसे कुछ होगा।
आप एक नंबर में पूरा पेज भर रहे हैं तो भी आपको एक ही नंबर मिलेगा, आपने टाइम किल कर दिया। तो क्या याद रखना है, जितने मार्क्स के होंगे क्वेश्चंस उतना ही उसी तरह से करेंगे बिहेव। इसके लिए वो पेपर जो मैं शुरू में बताया था कि आप पेपर प्रीवियस ईयर्स का पेपर या कोई मॉडल टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करिए, आप वही वाला अटेम्प्ट करिए जिसके सॉल्यूशंस हों, मतलब मार्केट में खूब अवेलेबल हैं, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि 1 मार्क का है तो कितना लिखना है, 2 मार्क का है तो कितना लिखना है, ये आइडिया होना चाहिए। अब तो इस तरह के भी पेपर आ रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स पाया था बोर्ड के एग्जाम में उसकी कॉपी आ गई है अब तो एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो वाला भी कहीं ना कहीं बुक वाले दे रहे हैं, मैं देखा था, हमको कोई दिखाया था। तो आप वो मतलब सोल्यूशन के साथ ही अटेम्प्ट करिए। यदि जिस मॉडल टेस्ट पेपर का प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन आपके पास नहीं है वो अटेम्प्ट ना करें, नहीं सीख पाएंगे आप। 7वां पॉइंट है, 7वां पॉइंट ये है कि 2 या 3 मार्क्स का है या 5 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का ऐसे कुछ है, 8 मार्क्स का है, तो आप उसमें डायग्राम जरूर बना दें, बड़ा प्रभाव पड़ता है। डायग्राम बना दें, उसके बारे में जो एलिमेंट्स से रिलेटेड लिख दें कि एल लेंथ ऑफ पेंडुलम, एम मास ऑफ द बॉब, इस टाइप का कुछ लिख दें, मतलब थोड़ा बहुत लिख पढ़ दें, डायग्राम जरूर बनाएं, इसका ख्याल रखिएगा। डायग्राम का थोड़ा फटाक से हल्का फुल्का डायग्राम नीट एंड क्लीन बना दें। 8वां पॉइंट है, जो आसान क्वेश्चन हो वो पहले करें, वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है उससे, और जो कठिन होता है उसके लिए भी आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है, इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो उसको भी अटेम्प्ट कर लेता है। तो आसान क्वेश्चन पहले करें, ये बहुत जरूरी है। 9वां क्वेश्चन है कि हमको ये नहीं पता होता, एक सरप्राइज होता है, बाहर निकलने के बाद पता चलता है कि फिजिक्स का पेपर बड़ा लेंदी था, मैथ्स का पेपर बड़ा लेंदी था, बड़ा टफ था, एग्जाम टाइम में पता नहीं चलता। इसलिए ट्राई करें, पहले से ही प्रैक्टिस करें। जो मैं प्रैक्टिस शुरू में बोल रहा था रिवीजन के नाम पर, आप 2.5 घंटे में पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ताकि कोई पर्टिकुलर पेपर कठिन हो, लेंदी हो, तो भी आप पूरा कर लें 3 घंटे में। तो 2.5 घंटे का टारगेट बना के अभी फिलहाल एग्जाम से पहले आप पेपर दें। और अंतिम पॉइंट है, 10वां पॉइंट है, जो आपको क्वेश्चन न आए, 10वां पॉइंट है, जो क्वेश्चंस आपको न आए पेपर में, जैसे मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन पर्टिकुलर नहीं आ रहा है, अजीब सा आ गया है, तो उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, उस तरह की बातें सब लिख दें। 5 नंबर का है और वो करना ही है, आपको नहीं आ रहा है मान लीजिए, तो जितना आप लिख सकते हैं, जितना इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, जितना कर सकते हैं, जितना डिराइव करने तक कर सकते हैं, जितने उसके बारे में फोटो डायग्राम बना के इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आप जरूर दें। क्योंकि अब आप अच्छा ये लास्ट में अटेम्प्ट करना है जो आपको नहीं आता है, पर अटेम्प्ट जरूर करें, अटेम्प्ट ना छोड़ें, कुछ न कुछ लिख दें, कुछ न कुछ रिलेटेड उससे लिख दें, फोटो बना दें, फोटो बना के उसके बारे में जो जो उस फोटो में एलिमेंट्स हैं उसके बारे में लिख दें, उनके रिलेटेड फार्मूला कैलकुलेशन वाला लिख दें, है ना। तो कुछ न कुछ जरूर करें। अब प्रूफ वाली चीजों के लिए जरूर आप करें कि यदि आपको बहुत सारी चीजें बीच के स्टेप्स नहीं आ रहा है, तो बीच वाली चीजें आप थोड़ा एक्सपैंड करके देखें, कुछ न कुछ पूरा उसी में लिख कर, और लास्ट में बाय अप्लाइंग दीज इक्वेशंस एंड वी कैन गेट दिस करके बॉक्स बना दें। मतलब आपको मजबूरी में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें फाइनली पहुंच नहीं पा रहे। यदि ऐसा हो तो हालांकि आप तैयारी अच्छे से करेंगे तो ये सिचुएशन नहीं आएगी, क्योंकि पेपर तो आसानी होता है, डेरिवेशन डेफिनेशन हमेशा जो आए रहते हैं वही आते हैं। तो चलिए, हमें लगता है कि आप जरूर अच्छा करेंगे। और फिर से अंतिम में बोल दूं कि जितनी भी मैं साइकोलॉजिकल लेवल पे बात किया, ब्रेन के लेवल पे बात किया, बॉडी कंफर्ट के नाम पे बात किया, ये सब एक तरफ है ही, सबसे ज्यादा जो सीखने को और करेक्ट करने को आपको मिलेगा वो आपको एग्जाम से पहले पेन चलाएंगे, लिखेंगे, उसी से सीखने को मिलेगा। वही फाइनली बता पाएगा कि क्या आपको नहीं आ रहा है, क्या कहीं ज्यादा तो नहीं लिख दे रहे हैं, कहीं राइटिंग आपकी खराब तो नहीं है, राइटिंग थोड़ा अच्छा कर लीजिए, डायग्राम में कुछ छूट तो नहीं रहा है। तो सब चीजें वही। तो कुल मिलाकर हमें पूरा इसी पे ध्यान देना है कि हमें लिखने आना चाहिए,
हमें पूरा अटेम्प्ट करने आना चाहिए और हमें साइकोलॉजिकली बिल्कुल फिट रहना चाहिए मेंटली, ताकि हम एग्जाम को फोड़ दें। तो इन 10 पॉइंट्स को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, इस पे प्रैक्टिस करिए। पेरेंट्स सुन रहे हैं तो बच्चों को दिखाएं ये वीडियो, बच्चे सुन रहे हैं तो आप पॉइंट्स लिख लें और इस पे काम करें। यदि आप ऐसे करेंगे तो हर सब्जेक्ट में आपका 95 प्लस आएगा। आई एम श्योर। मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूँ और 99% बच्चों को दिलवा चुका हूँ। 97, 98, 99 ऐसे ओवरऑल पांचों पूरा मिलाकर बता रहा हूं मैं। 96 सब जनरल बातें हैं, तो आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। थैंक यू।